अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी ख्वाजा सरा मौजूद है जिसने सारी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों की खिदमत की, उनकी उनके लिए कुर्बानियाँ दी और अपनी सारी जवानी जो है बहन भाइयों को पालने में और माँ बाप की कफ़ालत करने में गुजार दी। लेकिन आज इनके ऊपर ऐसा वक़्त आ चुका है कि जब इनके वालिदैन की डेथ हुई है तो इनके घर वाले जो थे, इनके भाई जो थे, इनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। ये मामला क्या हुआ है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक-ठाक। अब बताइएगा ज़रा, क्या मामला हुआ? सारी ज़िंदगी आपने अपने भाइयों के ऊपर लुटा दी है, सारा कुछ उनके ऊपर कुर्बान कर दिया है, तो क्या वजह बन गई कि आज आपके भाई ही आपको मारने के ऊपर तुले हुए हैं? प्रॉपर्टी मेरी जो मैंने घर खरीदा शेरशाह कॉलोनी रायविन रोड पे 6 मरले का ट्रिपल स्टोरी घर। पहले सिंगल लिया था, ऊपर पे मैंने घर बनाया है, ट्रिपल स्टोरी किया है। तो उनके ज़हन में ये आया कि शायद मैं उनको घर से निकाल दूँगी और वो जो है कहीं कहीं के नहीं रहेंगे, तो उन्होंने कहा ये निकाले, इससे बेहतर है हम निकाल दें, जबकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। तो मेरी गुज़ारिश है कि बाला अफ़सरान से, तो प्लीज़ मेरा घर है, मुझे मेरे भाइयों ने ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर कर कर मुझे कत्ल की धमकियाँ देकर मेरे कमरे में फायर करवा कर मुझे डरा धमका कर घर से धक्के देकर निकाल दिया है। और मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ, मुझे कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं। मुझे उन्होंने कत्ल की धमकियाँ दिलवाई हैं आगे से, और मुझे बहुत ज़्यादा वो टॉर्चर कर रहे हैं। मैंने अभी केस भी किए हुए हैं मुहतसब आला में, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में। तो मेरी गुज़ारिश है कि मुझे मेरा हक़ लेकर दिया जाए, और मैं अपने बहन-भाइयों से अपना घर वापस लेना चाहती हूँ। और कोई वजह हो सकती है इसके अलावा? नहीं जी, इसके अलावा कोई वजह वजह नहीं है। वो उन्होंने मेरा पैसा, दौलत मेरी लूट ली है, और बस वो इसीलिए चाहते हैं कि इसको मार दिया जाए, ताकि मार के तो हम जो है ये ना हमसे घर माँगे और ना हम जो है इसकी दौलत लूटी हुई इसे वापस करें। आप तो ख्वाजा सरा हैं, ना आपकी शादी होती है, ना बीवी बच्चे होते हैं, ना कुछ भी नहीं है ऐसा। आप जब अल्लाह ज़ाहिर है ज़िंदगी का निज़ाम है, जब आपकी डेथ होनी है, मरना है, तो उसके बाद तो सारा कुछ भाइयों का ही होता है। तो उसके से पहले ये मामला क्यों कर रहे हैं? बस उन्होंने किसी ने उनको मिसहैप कर दिया, उनको जो है ऐसी बात कर दी है जिसकी बात की उनको समझ नहीं लगी कि ये हमारी अपना अपना खून है, हमारा अपना सगा घर का फैमिली मेंबर है, जिसने अपनी ज़िंदगी हमारे नाम की, और मैंने घर-बार बनाए, शादियाँ की, बच्चे पैदा करवाए, बच्चे पढ़वाए। मैंने सभी घर वालों को सपोर्ट किया, सब बैठ के फ़ारग घर खाते थे, मैं अकेली कमाती थी। स्टेज ड्रामों में काम करती रही हूँ, मस्कत बाहर जाती रही हूँ, बार डांसर बनकर, और लकी रानी सर्कस में काफ़ी अर्सा मैंने काम किया है। तो मैंने बड़ी मेहनत से घर बनाया है। तो अगर मेरे बहन-भाई मेरे साथ नहीं रह सकते, तो वो मेरे घर में खुद भी नहीं रह सकते, तो मुझे मेरा घर उनसे वापस लेकर दें। मेरी यही अपने पाकिस्तान के अफ़सरान से गुज़ारिश है कि मुझे बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ है, ज़हनी भी और जिस्मानी भी टेंशन मुझे काफ़ी है। मुझे मेरा घर वापस मिलना चाहिए। वो मुझे बेशक कत्ल की धमकियाँ देते हैं। मुझे पता है कि मेरी जिस रात कब्र में है वो बाहर नहीं, मैं नहीं डरती, मुझे मेरा घर चाहिए, हर हाल में चाहिए। जो घर है वो आपके नाम पे है या वारिस जी, साहब के नाम पे? मैंने वो घर ओपन फाइलें खरीदी थी, स्टाम्प पे। शेरशाह कॉलोनी की जो है प्रॉपर्टी, वो स्टाम्प पे थी, फाइलें थी, जिनसे मैंने खरीदा था। वो हज करने के लिए गए, उनके वहाँ पे डेथ हो गई, तो वो ट्रांसफ़र अभी होना था मेरे नाम पे। उन्होंने मुझे घर की ओरिजिनल फाइलें और वो स्टाम्प मेरे पास था। वो मैंने वालिद साहब के पास अमानत के तौर पे रखवाया। वो वालिद साहब की डेथ के बाद उन्होंने जो है वो वालिद साहब के नाम ट्रांसफ़र करवाकर और मुझे घर से कातलाना हमला करके निकाल दिया धक्के देकर। और मैंने काफ़ी अर्सा ये सोचा कि मेरे बहन-भाई हैं, शायद ये मान जाएँगे, इनके ज़हन में आ जाएगा कि मैं इनका अपना ही खून हूँ, मेरा कोई भी नहीं है इनके अलावा, मेरा सब कुछ इनका ही था। मगर अब जो है ये इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझ पे ज़ुल्म ढाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैं अब इनको अपने घर में रहने नहीं दे सकती। सही हो गया। मुझे बताइएगा कि अब तक राउंड अबाउट ज़ाहिर है कि मतलब बंदा कोई हिसाब तो नहीं रखता जब बहन-भाइयों के ऊपर जो है ना खर्च करता है। कोई एक आइडिया हो सकता है कि कितना पैसा अब तक आपने इनके ऊपर लुटा दिया होगा? जी, मेरी सालगिरह जो है हम लोगों की, आपको पता हो शायद कि 25-50 ऐसे सालगिरह होती है, 25 लाख की, 50 लाख की। मेरी सालगिरह 2 जो हैं, मैंने पूरी सालगिरह बैग भरे हुए घर भिजवाए, तब जब उन्होंने मुझे घर से कातलाना धमकी देकर, धक्के देकर निकाल दिया। मैं फिर भी अपनी सालगिरह के सारे पैसे इनको कारोबार में सपोर्ट करने के लिए देती रही। और कोरोना के दौरान जब मैं गई हूँ, मैंने इनको कहा कि मेरे हालात नहीं सही, आप मुझे मेरे सालगिरह के पैसों में से कुछ पैसे दे दें। तो इन्होंने मुझे ज़लील और ख्वार करके धक्के देकर घर से निकाला, और मुझे कुछ नहीं दिया, और कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, तुम सब कुछ ले गई हो। तो हमने एक वीडियो देखी जिसमें जो है ना वो कुछ लोग जो है ना वो बोल भी रहे हैं, आपको मारने की धमकियाँ भी दी जा वो रही मेरे हैं। भाई हैं, चारों मेरे भाई हैं, उन्होंने और भतीजे हैं मेरे, उन्होंने मिलकर मेरी सभी चीज़ें लूटी हैं,
मेरे पास उनकी वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं कि मेरी वालदा की वफात जब हुई है तो उन्होंने मेरी वालदा की संदूक में जो कुछ पड़ा था, क्योंकि बैंक अकाउंट तो नहीं था, माँ को ही पकड़ाती थी, मेरा कम से कम 50 तोले सोना था और मेरा कोई 40-50 लाख रुपया जो नेट कैश पड़ा हुआ था मेरी माँ के पास, वो मेरी भाभी बड़ी ने निकाल लिया और मुझे मेरे भाई ने जो है वो तशद्दुद करके मुझे घर से निकाल दिया। अभी करंट सिचुएशन क्या है? पुलिस कैसा तावन कर रही है आपके साथ? जी, पुलिस मेरे साथ बिल्कुल जो तावन नहीं कर रही। मैं शेरशाह कॉलोनी गई हूँ, वो जो चौकी है उधर शेरशाह कॉलोनी की, उन्होंने बुलवाया मेरे भाइयों को, एनसीओ 4 अदारा है उसके जरिए, तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मेरे भाइयों के हक में फैसला देकर और मुझे उन्होंने फारग कर दिया कि ये कोई सबूत नहीं पेश कर पाई, तो लिहाजा मकान इसके वालिद साहब का, जबकि वो उनका जो हाजी अशरफ का बेटा है वो गवाही देने के लिए भी तैयार है कि घर मैंने खरीदा है, मेरे वालिद साहब ने नहीं। पहले मेरे भाई कहते थे आपने वालिद साहब को घर बेचा है, अब वो कहते हैं कि वालिद साहब ने घर आगे से खरीदा है। ठीक है, तो मुझे इंसाफ चाहिए, मैं अपील करती हूँ अपने पाकिस्तान के बाला हुक्मरान से, तो प्लीज मुझे मेरा घर वापस लेकर दें। आपसे भी मैं, जहां तक हम जानते हैं, जहां तक हमने सुना है कि आपकी तो ख्वाजा सरा की बहुत सारी एनजीओ बनी हुई है आपके हकूक के लिए जो काम करती हैं, उनसे नहीं रब्ता किया आपने? जी मैं सभी के पास गई हूँ, सभी एनजीओ से मैंने रब्ता किए हैं जो भी हैं, जितने भी हमारे ख्वाजा सरा, ये सैमा भट्ट हो गई, इसके ऑफिस में भी गई हूँ, कुछ मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैं नीली राणा के साथ काफ़ी अर्सा जो हमारे लाहौर पाकिस्तान में ये ख्वाजा सराओं पे जो है ये वर्क कर रही हैं, उनके पास गई हूँ, उनसे कोई मुझे, वो तो अब फ़ोन भी नहीं मेरा सुनना पसंद करते कि मैं जब तहफ़्फ़ुज़ सेंटर गई हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई कि शायद ये अदारा जो है हमारे ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा इधर मौजूद हैं, ये मेरी बात सुनेंगे। इन्होंने भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, 2 महीने हो गए इनको भी दरख्वास्त दिए हुए, ये भी मेरे साथ कोई तावन नहीं कर रहे। बस ये अल्लाह ही हाफिज है, हम लोगों को इतना जो है बेदर्दी से कुचल दिया जाता है, मार दिया जाता है, कभी घर वाले, कभी यार दोस्त, कभी वैसे फंक्शनों पे, तो हमारी सेफ्टी भी प्लीज़ आपके हुक्मरानों से मेरी गुजारिश है कि हम लोगों की भी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, हम भी यहाँ पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमें भी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए कि हम जो है खुदा की बनाई हुई मखलूक है, हम खुद से अपने आप को तख्लीक करके नहीं बैठे। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, हमारी ज़िंदगी का भी आपको उतना ही फ़िक्र होना चाहिए जितना कि औरत का और मर्द का और पाकिस्तान के दूसरे शहरी का। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हमारी ज़िंदगी भी हमारी ज़िंदगी को भी तहफ़्फ़ुज़ महफूज होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो हमारी प्रॉपर्टी जो मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, अपनी मेहनत से खरीदी है, तो वो मुझे वापस चाहिए मेरे बहन भाइयों से। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है और जैसे वो बता रही हैं कि मैं सारी ज़िंदगी जो है ना, वो जितना मैंने पैसा कमाया है अपनी फील्ड के अंदर, वो सारा पैसा इन्होंने अपने माँ बाप की कफालत के अंदर और अपने छोटे बहन भाइयों के ऊपर लगा दिया, उनकी परवरिशें की हैं, उनको जवान किए, उनकी शादियां करवाई हैं, जितने भी मामला होते हैं ज़िंदगी के, वो सारे इन्होंने किए हैं। लेकिन वही जो रवायत शुरू से चलती आ रही है कि बड़े जो होते हैं वो अपने छोटे बहन भाइयों के लिए कुर्बानियां देते हैं और बाद में छोटे उन्हीं को घर से निकाल देते हैं, और यही सेम मामला इनके साथ भी हुआ है। जितने भी अल्लाह हुकाम है, जितने भी हमारे कानूनी अदारे हैं, इन सबसे गुजारिश है कि इनके केस को जरा डीपली देखा जाए और इनका घर जो इन्होंने अपनी मेहनत से खरीदा है, इनको वापस दिलाया जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।